स्टूडेंट, माय नेम इज ईश्वर मिश्रा। हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक जो जो पढ़ा है उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ा था हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर हमने बात करी थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी मैंने समझा दिया आपको। फिर हमने बात करी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी आपको समझ में आ गया है। ये 3 टॉपिक हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इन सब तीनों चीज से रिलेटेड था, बिकॉज उन सबको बताने के लिए पहले उन तीनों चीजों का बताना बहुत जरूरी था। तो अब हम ध्यान देते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज मूव करता है कहां से, दो लोकेशन से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सपोज कीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल, and this point is low potential, then the charge start moving from high potential to low potential. और सपोज कीजिए ये कोई भी एक चीज है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज मतलब कोई मटेरियल, तीन ही चीज हो सकता है। या तो वो मेटल होगा तो अपने अंदर चार्ज को अलाउ करेगा मूव करने के लिए फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरा इंसुलेटर होगा तो अलाउ नहीं करेगा। तीसरा होगा सेमीकंडक्टर, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कोई भी क्या करता है, चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं कौन सा चार्ज स्टार्ट करता है मूव करना, पॉजिटिव मूव करता है कि नेगेटिव मूव करता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कोई भी चार्ज फ्लो करता है, और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन नहीं बताया, आपको शॉर्ट आइडिया बस बताया है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक्चुअली मूव करना स्टार्ट करता है क्या, आपका चार्ज। अब बेसिकली होता क्या है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है। क्या मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं इन दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसलिए हम कन्वेंशनली बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये बेसिकली होता कैसे है, कैसे हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो होता क्या है कि देखिए बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। अभी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इस पे, कि बेसिकली चार्ज कैरियर तीन चीज। फॉर एग्जाम्पल मेटल, अगर कोई मेटल है तो मेटल में चार्ज कैरियर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर कोई लिक्विड है या इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें चार्ज कैरियर क्या होगा, आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने मान लिया ले लिया HCl। तो HCl को जैसे ही आप एक इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो H प्लस में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। जो H प्लस है वो कहां जाना स्टार्ट करेगा, इस नेगेटिव के पास इधर, और Cl कहां जाना स्टार्ट कर देगा, इस पॉजिटिव के पास। मतलब H पॉजिटिव इधर जा रहा है और Cl नेगेटिव इधर जा रहा है, मोशन दोनों का हो रहा है। और इन दोनों के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि फ्लो ऑफ चार्ज में दोनों सब कुछ आ रहा है। अब बेसिकली मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमको पता चला कि कहां कन्वेंशन, हमने कन्वेंशनली मान रखा है। बट क्यों माना है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया था चार्ज के बारे में, और चार्ज में मैंने हमेशा बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जहां मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये देखिए ध्यान से,
मान लीजिए यहां पर एक कोई मेटल है, इस मेटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल में से हाई पोटेंशियल, यहां पे लो पोटेंशियल। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल। जैसे ये न्यूट्रल होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आते ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या कर देगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है। जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये खुद कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसके बगल वाला एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसने क्या किया, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ये क्या था, न्यूट्रल था। इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा, जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचा तो ये वापस से क्या हो गया, न्यूट्रल। बट ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। अब जब ये पॉजिटिव था तो इसने क्या किया होगा, इसने अपने आगे वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे इसने अपने आगे वाले से इलेक्ट्रॉन लिया तो ये खुद कैसा हो गया, न्यूट्रल, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। एंड दिस इज आल्सो न्यूट्रल एंड दिस इज आल्सो न्यूट्रल। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो क्या होगा, फिर अगले केस में देखिए, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। अब इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, और इसमें आ गया पॉजिटिव एंड दिस इज न्यूट्रल। अब यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव कहां जाना चाहेगा, इसके पास। तो लास्ट केस में क्या आएगा कि ये भी न्यूट्रल, दिस न्यूट्रल, दिस न्यूट्रल, दिस न्यूट्रल एंड दिस बिकम पॉजिटिव। मींस आप थ्रू आउट देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक टर्मिनेट पहुंचा हो। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो एक्चुअली में क्या पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, नहीं, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस। लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए हमने कन्वेंशनली मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां है, इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट कहां है, इस डायरेक्शन में। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आर मूव opposite to each other and electricity always move in opposite direction of electrons, in opposite direction of electron। तो हमेशा इसमें नोट डाल के आप क्या लिखेंगे, करंट always move opposite direction ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपने कन्वेंशनली मान लिया है, ऐसा कहीं बुक में, रूल बुक में लिखा हो, लेकिन हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, इलेक्ट्रिक करंट। कैसे चलता है, आपने देख लिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है, और वही पॉजिटिव चार्ज हमको मूव करता हुआ नजर आता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इधर है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट यहाँ पे होगा, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो इस चीज को बस मैंने नॉर्मली समझा दिया आपको। अब आपको आई होप जो बुक में लिखा हो गया कि कन्वेंशनली हम मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, दिस एग्जांपल। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए हम बात करने वाले स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक मेटल है, एक कंडक्टर है, इसमें कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है। कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात है, कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंडक्टर है, मैंने उसको काट दिया खपाच। ये जो दिखाई दे रहा है दिस पोर्शन, इसको अगर मैं बीच से काटूंगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, इसी को मैं बोलता हूँ क्रॉस सेक्शन। तो क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज पास करेगा पर यूनिट टाइम, जितना चार्ज पास करेगा पर यूनिट टाइम, मान लीजिए क्यू चार्ज पास किया, कितने समय में, टी टाइम में आपका कितना चार्ज पास कर रहा है, क्यू। तो एक टाइम में पर यूनिट टाइम में कितना कर रहा होगा, क्यू बाई टी, ठीक है। आपके पास दूसरा एक है मेटल,
इस मेटल में क्या हो रहा है कि आपके पास हो रहा है, मान लीजिए टी टाइम में 2Q। कितना पास हो रहा है? 2Q। तो पर यूनिट टाइम में कितना पास हो रहा होगा? 2Q/T। अब इससे पता चल रहा है कि आप में इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसमें स्ट्रेंथ कम है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वाटर के फ्लो को देखते हैं, तो कहीं कहीं पे फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे फ्लो ऑफ वाटर बहुत कम होता है। तो जहां पे फ्लो ऑफ वाटर कम है वहां पे आप क्या बोलेंगे? धार बहुत कम है। एक धार, पानी को क्या बोलते हैं? धारा ही बोलते हैं, जिसको भी बोलते हैं विद्युत धारा। तो जहां पे फ्लो कम है वहां पे करंट कम है, और जहां पे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो ज्यादा है वहां पे क्या है? करंट ज्यादा है। या फिर आपने टैप का वाटर खोला तो पहले धीरे खोला था, पानी बहुत धीरे धीरे गिर रहा था, फिर आपने तेज कर दिया, बहुत तेजी से आने लगा था। क्रॉस सेक्शन, जो टैप का क्रॉस सेक्शन था उसे पानी का स्पीड बहुत तेजी से निकलना, मतलब क्रॉस सेक्शन में जो चार्ज था पर यूनिट टाइम वो बहुत ज्यादा निकल रहा है, मतलब करंट ज्यादा है पानी का वहां पर। और जहां पे कम निकल रहा था वहां पे करंट कम है। तो इसी को अकॉर्डिंग देखते हुए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का? तो इलेक्ट्रिक करंट का इससे हमारा डेफिनेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट एट एनी क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। This electric current at any cross section is the quantity of charge, is the quantity of charge, is the quantity of charge passing through per unit area. Quantity of charge passing through per unit area. Quantity of charge passing through per unit time. Per unit area नहीं, per unit time आएगा, बिकॉज नीचे टाइम है। ठीक है, तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां से आ गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आपके पास क्या हुआ? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये तो आपके पास आ गया कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये भी हमको पता करना है। तो अब आपने पढ़ा है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या आपने लिखी थी? कूलम। टाइम की यूनिट आपने क्या लिखी थी? सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए थी? कूलम पर सेकेंड, लेकिन हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं? ऐसा यूनिट एम्पेयर। क्या लिखते हैं? एम्पेयर, क्योंकि कूलम पर सेकंड बोलना हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक था एम्पेयर बोलना, और एम्पेयर से आपने इस पे काम भी करा है। तो इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर। बिकॉज एम्पेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया है, इसलिए उन्होंने अपना खुद का इसको यूनिट का नाम दिया एम्पेयर। बेसिकली कूलम पर सेकंड आना चाहिए, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड। बट बिकॉज ऑनर ऑफ इलेक्ट्रिक इज सर एम्पेयर, इसकी यूनिट क्या दी गई? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या देगी? एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसका सिंबल क्या है? कैपिटल ए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कोई भी यूनिट होती है दुनिया में, कोई भी यूनिट होती है वो हमेशा सिंगुलर में होती है, प्लूरल में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 एम्पियर करंट हो या 50 एम्पियर करंट हो, तो 50 एम्पियर को आप एम्पियर्स नहीं बोलेंगे, एम्पियर ही बोलेंगे। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं 9th क्लास वालों को बताया था और सब क्लास को बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि कोई भी यूनिट अगर कैपिटल लेटर से आ रहा है, कैपिटल लेटर ये शो करता है कि ये साइंटिस्ट का नाम है। चाहे आप वाट का देख लो, वाट भी एक साइंटिस्ट है, न्यूटन कैपिटल एन एक साइंटिस्ट का नाम है, मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल से डिनोट होता है। ठीक है। कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल सी। तो आप देख लीजिए, जो भी एक साइंटिस्ट के नाम से होगा वो यूनिट कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, और जो भी साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा स्मॉल लेटर से होगा। दूसरा, यूनिट हमेशा किस में आता है?
आपका क्या कहते हैं, यूनिट हमेशा कैपिटल लेटर में वही आएगा जो एक साइंटिस्ट का नाम होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन लिखा दिया, यूनिट क्या होती है वो बता दिया। अब हम जाकर डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 एम्पियर। तो बिफोर आई एम गोइंग टू 1 एम्पियर, आप एक बार और देख लीजिए, जैसे Q इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आप मैंने बोला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो मतलब पर यूनिट चार्ज कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें से n चार्ज कितना था, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आपको नहीं पता नंबर कितना, एक हो सकता है, दो हो सकता है 1000, आपने बोला n, ये Q इक्वल टू n कहां से आया, याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने पढ़ा था, आपको बता था कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या था, n e, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बराबर होता है। तो कैपिटल Q की जगह आप क्या लिख सकते हो, n e अपॉन t, तो दिस इज आल्सो द करंट। तो करंट एक तो होता है Q बाई टी, दूसरा होता है NE बाई टी, बिकॉज Q को हम NE बाई टी भी लिख सकते हैं क्योंकि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इससे ट्रांसफर हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पे। अब हम बात करते हैं, बिकॉज हमने जिस जिस यूनिट की बात करी है, जैसे मैंने वोल्ट पढ़ाया था तो मैंने डिफाइन करता व्हाट इज 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो जो भी यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, कूलम पढ़ाया था, मैं आपको बताया व्हाट इज 1 कूलम। अभी मैंने बताया एम्पियर, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज 1 एम्पियर। तो अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज 1 एम्पियर, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हम बात करने वाले अब एम्पियर की। तो एम्पियर मैंने आपको बताया था, एम्पियर यूनिट किसकी, करंट की, और करंट होता क्या है बेसिकली आपको पता होगा, इसको चेंज करते हैं। करंट बेसिकली आपके पास है I इज इक्वल टू Q बाई टी, दिस इज करंट, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब आपको पास पता है I की यूनिट कितनी है, एम्पियर है, Q की यूनिट क्या थी, कूलम थी, और T की यूनिट कितनी थी, सेकंड थी, ये आपको पता है। आपको कितना चाहिए, 1 एम्पियर, आपको डिफाइन करना है 1, तो ऊपर भी कितना आना चाहिए 1, नीचे भी कितना आना चाहिए 1, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 1 कूलम करंट पास हो जाए कितने समय में, 1 सेकेंड में, इससे 1 कूलम पास हो रहा हो करंट 1 सेकेंड में, तो जो करंट डेवलप होगा, 1 कूलम सॉरी चार्ज पास हो रहा है कितने समय में, 1 सेकेंड में, तो जो करंट डेवलप होगा इस कंडक्टर के अंदर वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो अब इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, 1 एम्पियर current is flowing through a conductor if 1 coulomb of charge passes through its cross section in 1 सेकेंड। तो अगर 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि अगर 1 कूलम चार्ज कहा किसी भी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन में क्या बोला था, ये जो कट करते हैं पोर्शन जो दिख रहा है दिस क्रॉस सेक्शन, कितने समय में, 1 सेकंड में, तो जो करंट आएगा वो क्या होगा, 1 कूलम। इसके अलावा एक और डेफिनेशन बन सकता है, क्या डेफिनेशन बन सकता है, हमको पता था 1 कूलम कितने बराबर होता है, याद है आपको, 1 कूलम किसका बराबर था, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम के बराबर था। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 कूलम की जगह मैं लिखूं इतना इलेक्ट्रॉन निकले किसी क्रॉस सेक्शन से कितने समय में, 1 सेकंड में, तो भी क्या होगा, 1 कूलम। तो इसका एक और डेफिनेशन जो है वो आप लिख सकते हैं, 1 एम्पियर
current is flowing through a conductor if 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन flow through any cross section in 1 second. तो दिस इज सेकंड डेफिनेशन. ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल गया व्हाट इज 1 कूलम और आपको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, इसकी यूनिट क्या होती है वो मैंने बता दिया. उसके बाद मैंने आपको बता दिया इसकी यूनिट जो एम्पियर होती है व्हाट इज 1 एम्पियर, जो बेसिकली पूछ लेते हैं बहुत एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. दो डेफिनेशन लिखवा दिया 1 एम्पियर के. अगर आपसे एग्जामिनर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है एक सेकंड में, तो भी क्या बोल रहा है वो 1 एम्पियर बोल रहा है. कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत से बोर्ड एग्जाम में 1 कूलम की जगह ये दे देता है 6.25 10 की पावर 18 और बच्चे हो जाते हैं परेशान कि हमको तो पढ़ाया था 1 कूलम, यहाँ 6.25 10 की पावर 18. लेकिन बात एक ही है क्योंकि हम पीछे ये पढ़ चुके हैं. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको या तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ में आपको जितने मैंने क्वेश्चंस कराए अब तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो होम असाइनमेंट में आपको करने हैं और करके उसको सबमिट करना है आपको विथ इन 10 डेज 10 to 15 डेज में स्कूल में. तो इसको आप कर लीजिए और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.